एक आदमी हर दिन बिल्कुल वही काम दोहराता था। पहले वह स्टील केबल पर लगे हैंगिंग माइंस हटाता, फिर नई माइंस लगाता, उसके बाद पूरी सुरक्षा जाली को इंच इंच चेक करता और आखिर में हर 20 मीटर पर लगी हैवी मशीन गनों का निरीक्षण करता। ये सारी तैयारियां किसी बाहरी दुश्मन से बचाव जैसी नहीं लगती थी, बल्कि ऐसा लगता था मानो घाटी के नीचे किसी चीज को ऊपर चढ़ने से रोकने के लिए की गई हो। लेकिन एवलिन नहीं जानती थी कि सामने मौजूद जैक काफी समय से उसे नोटिस कर चुका है। एक दिन उसने यह बात अपने साथ ड्यूटी कर रहे बुजुर्ग सैनिक को बताई, मगर उसे सिर्फ इतना जवाब मिला कि अपने काम से काम रखो। जब उसने फिर पूछा कि आखिर घाटी के नीचे ऐसा क्या है जिसके लिए इतनी भारी सुरक्षा चाहिए, तो बूढ़े सैनिक ने जेब से एक ग्रेनेड निकाला और सीधे गहरी खाई में फेंक दिया। कुछ सेकंड बाद नीचे से धमाका हुआ। गूंजती आवाजों के साथ अनगिनत डरावनी चीखें सुनाई दी। साफ था कि नीचे कुछ भयावह जीव रहते थे। अब जब जैक टावर की जिम्मेदारियों में पूरी तरह माहिर हो चुका था, बुजुर्ग सैनिक रिटायर होकर जाने की तैयारी करने लगा। उसने धुएं का सिग्नल छोड़ा, जो इस पोस्ट का बाहरी दुनिया से संपर्क करने का एकमात्र तरीका था। लेकिन हेलीकॉप्टर में चढ़ते ही एक शूटर ने उसे गोली मार दी। फिर उसकी लाश को रस्सी काटकर सीधे घाटी में फेंक दिया गया। साफ था कि इस जगह का रहस्य किसी भी कीमत पर बाहर नहीं जाना चाहिए। इस घटना से अनजान जैक रोज की तरह अपनी ड्यूटी करता रहा, मगर समय के साथ अकेलापन उस पर हावी होने लगा। आखिर एक दिन उसने दूरबीन उठाई और सामने वाली टावर पर नजर डाली। वह देखना चाहता था कि उसकी तरह इस वीराने में फंसी महिला आखिर दिखती कैसी है। लेकिन जैसे ही उसने देखा, सामने मौजूद एवलिन को तुरंत एहसास हो गया कि कोई उसे देख रहा है। वह कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक पूर्व एलीट स्नाइपर थी। लंबी दूरी से टारगेट खत्म करना उसके लिए आम बात थी। इसी बोरियत से बचने के लिए उसने यह पोस्टिंग स्वीकार की थी। उस रात जैक फिर दूरबीन लेकर बैठ गया। सामने सिर्फ खामोश बैठी एवलिन दिख रही थी, लेकिन उसके लिए वही काफी था। अगली सुबह अचानक गोली की आवाज गूंजी। एवलिन बाहर खड़ी थी। उसने इशारे से जैक को बाहर बुलाया। जब उसने अपनी हाई पावर स्कोप से देखा, तो महिला ने कागज पर कुछ बड़े अक्षरों में लिखा हुआ था। बातचीत धीरे धीरे शुरू हुई। मजाक, इशारों और दूर से किए गए संदेशों के बीच दोनों की दोस्ती बढ़ने लगी। उसने बताया कि आज उसका जन्मदिन है और आज के दिन उसकी बात माननी पड़ेगी। आखिरकार जैक ने भी अपना नाम बता दिया और दूर से ही ड्रिंक उठाकर उसका जन्मदिन सेलिब्रेट किया। लेकिन तभी माहौल अचानक बदल गया। एवलिन ने घाटी की तरफ इशारा किया। नीचे घने कोहरे के बीच कुछ हलचल दिखाई दे रही थी। पहले लगा शायद कोई भ्रम है, मगर जल्द ही साफ हो गया कि दर्जनों आकृतियां चट्टानों पर चढ़ रही थी। जब वे करीब आए, तब पता चला कि वे इंसानों जैसे दिखने वाले भयानक म्यूटेंट प्राणी थे। जैक ने तुरंत फायरिंग शुरू कर दी। उसी समय चट्टानों पर लगी हैंगिंग माइंस भी एक एक करके फटने लगी। दूसरी तरफ एवलिन ने हैवी मशीन गन संभाल ली। दोनों तरफ से बरसती गोलियों ने चट्टानों को आग की लपटों से भर दिया। कई म्यूटेंट नीचे गिर गए, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। कुछ देर बाद एवलिन को अपने पैरों के नीचे खरोंचने जैसी आवाज सुनाई दी। उसने नीचे झांका और तुरंत पीछे हट गई। अगले ही पल एक डरावना हाथ चट्टान के किनारे से बाहर निकला। उसने पिस्तौल निकालकर फायरिंग शुरू कर दी। तभी जैक ने दूर से एक सटीक शॉट मारकर उस जीव को नीचे गिरा दिया, मगर गिरते समय वह एक हैंगिंग माइन से टकरा गया।